सुबह के बज रहे थे 4 और मैं उठ गई थी क्योंकि हमें जाना था देशनोक। बाहर बारिश हो रही थी, अंधेरा भी बहुत था, लेकिन ज़रूरी था तो रात का प्रोग्राम बनाया हुआ था, जाना ज़रूरी था। एक बार सोचा कैंसिल कर दे, लेकिन बाद में कल का क्या फिर क्या हो जाए। उसके बाद मैंने सभी को उठाया कि उठ जाओ, हमें जाना है। मैंने पेपर निकाला फ्रिज से क्योंकि रात को मैंने वो बना के रखे थे मालपुए, ताकि मुझे बाहर का खाना ना खाना पड़े। मैं बाहर जाती हूँ तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे सेट नहीं बैठता, इसलिए मैं कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ बना के रख लेती हूँ। अगर किसी और को भी खाना हो तो भी ठीक है। इसलिए मैंने मालपुए, गुड़ के मालपुए देसी घी में बना के रख लिए, जो कि मुझे जब मैं माथा टेक लूँगी, धूप लगा लूँगी, उसके बाद मैं खा लूँगी उसको, ताकि मुझे और चीज़ें ना खानी पड़े बाहर की। क्योंकि ये हेल्दी होते हैं, साथ में यमी तो होते ही हैं, हेल्दी होते हैं घर की चीज़ें। और बाहर की होटल में पता नहीं कब की बनाई हुई होती है, पता ही नहीं चलता। कितने दिनों से वो रखे होते हैं, उसका बेस बना कर रख लेते हैं। उसके बाद मैंने पेपर में इसको फोल्ड किया और डब्बे में रख लिया। उसके बाद हम निकल पड़े क्योंकि आधे घंटे बाद ही हम निकल पड़े थे। बाहर बहुत बारिश हो रही थी, बहुत मस्त भी लग रहा था बाहर का मौसम, बिल्कुल अंधेरा था, जगह जगह पानी भरा हुआ था और व्हीकल भी कम आ रहे थे, तो गाड़ी चलाने में भी मज़ा आ रहा था क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं थी। कोई एक दो ट्रक मिल रहे थे, बाकी कोई व्हीकल नहीं थे, हम ही चल रहे थे। ये निकल रहा है दिन और हम पहुंच चुके हैं नज़दीक ही देशनोक के। ये बीकानेर का पुल है शायद, बीकानेर के बाहर जब निकलते हैं तब का पुल है। सूरज भी निकला है, बादल हो रखे हैं। यहाँ भी बारिश हो रही थी, हम सोच रहे थे पता नहीं वहाँ पे धूप लगा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ देशनोक के पास पहुँचे तो बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी। बस बीकानेर में बारिश हो रही थी और थोड़ी देर बाद ही हम पहुँचने ही वाले थे अभी। और यहाँ पे अब हम पहुँच गए हैं। कोरोना के बाद में यहाँ पे मेलों में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। पहले जब हम यहाँ आते थे तो 7-8 घंटे तो लाइन में लग जाते थे, कभी कभी बार 4 घंटे 8 घंटे तक लाइन में लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मतलब हम 1-1.5 घंटा ही लाइन में लगे थे। उसके बाद हमने रोक लगा ली, उसके बाद में हम वीडियो बनाने लगे, हम मेला घूम रहे थे। लेकिन उतना मज़ा नहीं आया जितना मज़ा पहले आ रहा था। यहाँ पे मैं लाइन में खड़ी थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मंदिर के अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो वो पुलिस वाले भी कम ही थे, रोक नहीं रहे थे। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर लोग इधर उधर बैठे थे जिन्होंने धूप लगा ली थी पहले, लेकिन हम यहाँ पे लाइन में खड़े थे और आराम से जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। 1-1.5 घंटा में हमारी धूप भी लग गई। लेकिन मंदिर के अंदर जाने का मतलब कि दर्शन आराम से करने नहीं देते हैं, चाहे भीड़ हो या नहीं हो, इनका रूल ही बन गया है, पता नहीं कैसा है। यहाँ पे हम जो द्वार पे जहाँ हम आए हैं, यहाँ पे मेन गेट है। ये मेन गेट जो है ये चांदी का बना हुआ है, पता नहीं कितने किलो का होगा। और आगे का जो गेट है वो भी चांदी का ही बना हुआ है। जो इधर वाला जो दिख रही है मेके, वो भी चांदी की है सारी की सारी। उस पर अभी तो शायद कलर कर रखा है, मुझे नहीं पता, इतना आइडिया नहीं है। लेकिन पास वाला जो मेरे पीछे जो थोड़ा सा दिख रहा था अभी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी उसको जूम करके। ये जो गेट है ये पूरा चांदी है, इन पर बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई है। पास वाला ये भी चांदी का गेट है जहाँ पे ऊपर पता नहीं किस तरह की किले सी ठोकी हुई है, लंबी लंबी सी। ये शायद ऊपर चढ़ने के लिए या फिर कुछ इसको बंद करने के लिए, आई हैव नो आइडिया। फिर हम आगे की ओर चल पड़े। यहाँ पे पहले बहुत तादाद में चूहे होते थे, अभी इनको एक स्थान पर अलग रख दिया गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके पैरों में ना हो। अगर ऐसा एक भी चूहा अगर यहाँ से मर जाता है हमारे पैरों से कुचल के, तो चांदी का बना के वहाँ पे चढ़ाना पड़ता है। ये चूहे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते किसी को भी। यहाँ पे आसपास में खेलते, वो लेडीज़ देखो आप, उसके पास जा रहा है चूहा, लेकिन वो उसको आराम से उधर कर देती है, फिर वो वापस चला जाता है। और आराम से यहाँ पे जो भी बैठे हैं उसके ऊपर चढ़ते रहते हैं, लेकिन वो कोई उत्पात नहीं मचाते। कुछ तो उनको खाना इतना दिया जाता है क्योंकि जो चालू जाते हैं वो मिठाई वगैरह सब डालते हैं, तो वो आलस कहते हैं ना, इंसान भी अगर ज़्यादा अन्न खाए तो उसको भी आलस आ जाता है। तो इंसान और चूहे का शरीर अंदर से एकदम एक जैसा सा होता है, तो चूहे भी जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो उनको भी आलस आ जाता है और मीठा ज़्यादा खाते हैं। अभी तो मीठा वहाँ पे बंद कर दिया गया है चूहों को। पहले एक टाइम में ऐसा था कि लोग यहाँ पे जो भी प्रसाद चढ़ाते थे वो चूहों को भी डाल देते थे, जिसकी वजह से चूहे बीमार होने लग गए, उनकी चमड़ी उतरने लग गई। उसके बाद जब वैज्ञानिक और डॉक्टर्स ने चेक किया तो पाया कि चूहों को शुगर हो गई है। शुगर होने की वजह से वो चूहों की चमड़ी उतर रही है और मर रहे हैं चूहे। तो काफ़ी तादाद में चूहों की मौत हो गई थी। उसके बाद यहाँ मीठा बंद कर दिया गया है।
देखिए मतलब अंदर की जो आरती है वो यहाँ पे टीवी में दिखाई जा रही है, ताकि श्रद्धालु जो बाहर है उनको भी आरती का आनंद उठाया जा सकता है। ये कोरोना के बाद हुआ था, क्योंकि कोरोना में मंदिर बंद थे सारे के सारे, तो तभी ये दर्शन हम जब भी जाते थे तो बाहर से ही दर्शन करके आते थे। 2 साल तक तो ऐसा ही चलता रहा। चूहे देखो कितने मतलब कितनी भारी तादाद में चूहे। दुनिया का ये पहला मंदिर है जहाँ पर चूहों की इतनी भारी तादाद है। भारी क्या, कहीं भी मंदिरों में चूहे नहीं पाए जाते, लेकिन ये विश्व का पहला मंदिर ऐसा है जहाँ पे चूहे पाए जाते हैं। ये अंदर का गेट है जहाँ पर ये सोने की आकृतियाँ बनाई हुई है, सोने की पेंटिंग की हुई है ये छत के ऊपर। और ये महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, क्योंकि महाराजा गंगा सिंह ठाकुर थे। ठाकुरों की देवी होती है वैसे करनी माता, और हमारी भी कुल देवी है, उनकी भी कुल देवी थी करनी माता। तो रजवाड़ों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, और उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। सोने की मूर्तियाँ जो यहाँ पे है उसके ऊपर अभी कांच से कवर अप कर दिए गए हैं, क्योंकि जो भी श्रद्धालु आते हैं कुछ उत्पाती होते हैं वो इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद से यहाँ पे इसको शीशे से कवर अप किया गया है। अंदर के जो गेट है वो भी चांदी के सारे के सारे गेट, और ये संगमरमर से बना हुआ है, पत्थर से, मकराना के पत्थर से बना हुआ है शायद। और ये सोने की है ये सारी अंदर की जो मूर्तियां हैं। गणेश जी की है, कुछ राजाओं की, ऊपर वाली राजाओं की है, नीचे ये देवताओं की है, गणेश जी की है, माता जी की है, विष्णु भगवान की है, ये मूर्तियां लगाई गई है। उसके बाद हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। मैं कहीं जाऊँ और चूड़ियाँ ना देखूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने चूड़ियाँ खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे इस बार राजपूती पोशाक पहनने का शौक़ चढ़ा था, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा कुछ लेती हूँ। लेकिन मेरे हाथ बहुत पतले थे, तो मेरे सारे हाथों में जो चूड़े होते हैं वो पूरे के पूरे ऊपर जा रहे थे। मैं उनको बोल रही थी कि भैया कुछ ऐसा दिखाओ जो अभी सा मतलब सुंदर था, तो वो मुझे बोल रहा था, मेरे मजाक उड़ा रहा था, एक हाथ में वॉच पहन लिया, ऐसी औरतों से थोड़ा ना पहना जाता है चूड़ा। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसी शौक़ के लिए पहन रखा है, हम भी जाट हैं, हम भी भारी भरकम ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोला कि नहीं बहन जी आपसे नहीं पहना जा रहा है। मैंने कहा आप दिखाओ सी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ कलेक्शन नहीं था, बहुत सस्ती थी ये चूड़ियाँ तो। और ये लकड़ी की बनी हुई थी जो मेरे हाथ में है, लकड़ी की, पता नहीं किस चीज़ की लकड़ी की थी, जो कि ज़्यादा इसको जोर लगाओ तो ये टूट जाएगी। तो मैंने उसको वापस पैक करके रख दिया कि नहीं ये तो नहीं चाहिए, ये तो मुझे आ ही नहीं रहा है, कुछ ऐसा दिखाओ। लेकिन मुझे यहाँ कोई खास पसंद नहीं आई, क्योंकि बेचारी ये तो मतलब सस्ती सस्ती चूड़ियाँ थी, ज़्यादा महंगी हो तो मेलों में बिकती भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैंने देखी कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ठगी होती है। औरतें जो बार्गेनिंग करती है वो जीत जाती है, उनको ये बहुत कम दाम में देते हैं, लेकिन अदरवाइज हम जैसे लोगों को तो ये मतलब मानते ही नहीं है कुछ भी, कि जो नहीं बहन जी ये तो इतने में आएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये चूड़ियाँ तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। इसके बाद मैं आगे बढ़ गई और मुझे बचपन की याद आ गई। मेरे पापा भी जब साथ होते थे मुझे ट्रैक्टर वगैरह दिलाते थे, तो मुझे भी याद आई कि मैं कुसुम को बोल रही थी कि क्यों ना मैं भी एक ट्रैक्टर ले लूँ। वो बोली कि आप पागल तो नहीं हो गए, बड़े हो गए आप। मैंने कहा बड़े हो गए तो क्या हो गया, मन से तो मैं बच्ची हूँ, एक ट्रैक्टर ले लेती हूँ फिर मैं उसको ऐसे चलाऊँगी। तो बोली ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो इसको, यहीं पे क्यों कर रहे हो बच्चों की तरह। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं फिर आगे, वो ले लेती हूँ पिकअप, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसके बाद हम आगे निकले, कोई बांसुरी वाला बांसुरी बेच रहा था मेले में, सब अपनी जगह बहुत सारे लोग मतलब आए हुए थे, आसपास बिखरे पड़े थे, काफ़ी जगह है यहाँ पे, तो इधर उधर बिखर जाते हैं, काफ़ी लोग थे। उसके बाद मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट शॉप पे चलते हैं, जहाँ पे चूड़ियों की ओरिजिनल चूड़ियों की शॉप थी, जो डमरू, मैंने कहा डमरू और हिमालय जाएंगे, तो ऐसे ही मैं मजाक करती। ये चूड़ियों की दुकान बहुत पुरानी दुकान थी, जहाँ पे मैं बहुत सालों से आ रही थी, लेकिन इस बार इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे से मुझे चूड़ियाँ नहीं दी और रेट भी बहुत ज़्यादा लगा दिए। जो और दुकानों पे चूड़ियाँ सस्ती मिल रही थी उसके दुगने दाम इन्होंने मेरे से ले लिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फ़र्क होता है। सिंदूर दानी थी जो लकड़ी की बनी हुई है, ये बहुत अच्छी थी, तो मैंने इसको भी परचेज़ कर लिया। ये मुझे मिली 120 रुपए की। उसके बाद मैंने चूड़ियाँ देखने स्टार्ट करी, और यहाँ से धागा भी मैं हमेशा लेकर जाती हूँ। तो इधर हम चूड़ियाँ देख रहे थे, मूर्तियाँ देख रहे थे कि लेकिन भगवान की ज़्यादा मूर्तियाँ और नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अच्छा नहीं होता। ये नहीं पता कैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा नहीं होता। वहाँ से रेडी से जो चूड़ियाँ होती है उससे यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, और लेकिन रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। लेकिन मैंने और दुकानों पे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहीं से हमेशा लेके जाती हूँ। मैंने सोचा ले लेती हूँ यहीं से, एक जितना ही दाम होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो मैंने यहाँ से चूड़ियाँ परचेज़ कर ली फर्स्ट शॉप से ही। और मैंने ये गलती करी, मुझे नहीं पता था कि अदर शॉप्स का इस शॉप से रेट का फ़र्क होगा, लेकिन अब ले ली तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिका हुआ माल वापस नहीं होता।
कुछ चूड़ियाँ मुझे पसंद आई जो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के भी लिए भी ले लिए, एक दो कड़े। मैंने कहा उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे बहुत महंगी है। लेकिन फिर भी आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी उसको। मैंने ये भी बोला कि आज के बाद आपकी शॉप से कभी भी मैं नहीं लूँगी। मैंने रंग बिरंगी काफ़ी सारी राजपूती चूड़ियाँ भी देखी, क्योंकि मुझे वैसा ही चूड़ा मैंने यहाँ भी देखा, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम आ रही थी, चूड़ियाँ बहुत पीछे की ओर जा रही थी। एक चूड़ा मुझे बहुत पसंद आया बहुत, लेकिन वो चूड़ा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको नहीं लिया। फिर मैं इधर उधर देख रही थी कुछ ऐसा, उसको मैंने कहा कि ऐसा ही कुछ मिल जाए। एक साथ में एक लेडीज़ खड़ी थी, उसको नॉलेज था, तो मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि पीछे का अगर बड़ा है कड़ा तो या तो आप उसको निकाल दो, अगर नहीं निकाल सकते पीछे की साइड में छोटा कड़ा पहन लो, जिससे कि ये आपको फिट आ जाएगा। तो मैंने कहा कि आपके राजपूतों में बहुत पतली पतली औरतें होती हैं, वो भी तो पहनती है ना, वो कैसे पहनती है? तो लाख का पहनते हैं, तब तो वो जोड़ लगा कर पहनते हैं। और अगर प्लास्टिक का हो तो ये कम चूड़ियाँ पहनते हैं, पीछे का जो कड़े होते हैं दो दो वो निकाल देती है, और आगे की जो कम चूड़ियाँ होती है वो पहन लेती है। लेकिन मुझे ऐसा कम नहीं पहनना था, जब हम श्रृंगार करेंगे तो पूरा ही करेंगे। तो मैंने सोचा नहीं, ये नहीं, कहीं और देखते हैं, इसीलिए मैं दूसरी शॉप पे गई थी पूरा देखने के लिए। लेकिन सेम चूड़ियाँ वहाँ पर भी मिली। तब मैंने उनसे प्राइस पूछा तो उन्होंने इनसे भी आधे दाम में वो चूड़ियाँ बताई। मैंने कहा, मैं फिर भी वापस आई। मैंने कहा आप ऐसे ठगी क्यों करते हो लोगों के साथ? मेले में लोग आपसे इतनी दूर दूर से चूड़ियाँ लेके जाते हैं, फिर आप पूरे देश में को बदनाम कर रहे हो। बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी का फ़र्क होता है, ये वो करके उसने बात को टाल दिया। ये ब्रेसलेट मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ मुझे पसंद नहीं आया, मैंने भी छोड़ दिया। यहाँ पे देखो ये कॉलेज के लड़के हैं जो माता के रंग में रंगे हुए हैं। कॉलेज था जो यहाँ पे ब्लॉग बना रहा था, उसने मुझसे भी कुछ पूछा था, लेकिन मुझे ज़्यादा वो इंग्लिश बोल रहा था, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए हम हंसते हुए ऊपर आ गए, क्योंकि ऊपर एक पॉइंट बना हुआ था जहाँ से हम फ़ोटो भी ले सकते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ छत से आके यहाँ पे मंदिर का पूरा व्यू देखा। बहुत अच्छे से सजाया गया था मंदिर को, क्योंकि 9 दिन यहाँ पे ऐसी ही भीड़ रहती है। तो लोग ये किसी का या मंदिर परिसर का ही शायद कोई भवन था यहाँ पे, ये होके हम इसके बाद हम निकल गए मक्खियाँ भिनभिना रही थी, और बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था। तो मैंने यहाँ पे टैटू बनवा लो। भीड़ बहुत हुआ है, बनवाने नहीं देते, बड़ा प्रियंका बना रखे आपको बनवाऊंगी जरूर हाथ पर बहुत। एक रुपये को नाच भी होगी, फिर दोबारा इतनी रोई नहीं मैं। और वो भी इतना टैटू हम आगे भी चल रहे। मैंने उनको कहा कि मुझे एक कप चाय पिला दो। सुबह 4 बजे से मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि भूख लगाने से पहले कुछ नहीं खा रहे थे। मैंने कहा हम भूख लगाने के बाद ही खाएंगे। बोले कि चलो चाय तो आपको पिलाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत चाय में इतनी चाय बनाते हैं। जगत जननी माँ करणी जी की इस पावन धरा पर पधारे हुए सभी पैदल यात्रियों का कैसा लगा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत। मान्यता है, मतलब ऐसी कुछ बातें मेरी सच हुई है जो डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया था कि ये कभी चीज़ें ये हो नहीं सकती, लेकिन वो चीज़ें मेरे साथ हुई है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।